गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। तितवाई कॉलेज से मैं शाहीन मैम आपकी। बच्चों, हम आज आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। तो पता है आपको बच्चों कि मंडे को आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं और वेंसडे को आप हिस्ट्री पढ़ते हैं। उसमें हिस्ट्री में सिविक्स भी है। तो बच्चों, कैसा लग रहा है आपको? आप काफ़ी पढ़ाई हो गई है। आज तो लेसन 6 है। आप स्क्रीन पे देखिए कौन सा पार्ट है, लेसन 6। और लेसन का नाम क्या है बच्चों? भारत, यातायात, व्यापार एवं संचार। तो ये जो हमारा भारत है, उस भारत के यातायात यानी एक जगह से दूसरी जगह आना जाना, व्यापार यानी व्यापार दो तरह का होता है, देसी व्यापार, विदेशी व्यापार, और संचार यानी पूरा सिस्टम। अभी आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं बच्चों, तो ये सारा काम कैसे होता है इसके बारे में, यानी हम इन सब बातों के बारे में इस पार्ट में चर्चा करेंगे। लेकिन चूँकि आज का ये पार्ट है बच्चों, पार्ट 1 है, तो इस पार्ट 1 में हम लोग यातायात के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम पार्ट स्टार्ट करते हैं। 5 लेसन तो हो गया है और मेरे ख्याल से वर्क भी आपका काफ़ी हो गया है। मेरे कुछ बच्चे जो हैं, 2 सेक्शन जो मैं पढ़ाती हूँ उसमें काफ़ी अच्छा काम किया है। और बच्चों, आप आइए कॉपी चेक करा लीजिए। हम लोग तो कॉलेज रोज़ आते हैं, आप आइए कॉपी दिखला दीजिए, अब अपना काम पूछ लीजिए। और हर लेसन में मैप है, मैं भी आपको मैप भी करा चुकी हूँ। तो पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। इस पार्ट को अलग अलग कई पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट आज स्टार्ट करते हैं कि यातायात यानी एक जगह से दूसरी जगह, हम कोई कहीं भी हमें जाना होता है बच्चों, किसी भी आप रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, अपनी मौसी के यहाँ, अपने मामी के यहाँ, या फिर आप बाज़ार जाते हैं, वहाँ से कोई सामान लाते हैं तो कैसे घर आते हैं, या फिर आप स्कूल जाते हैं कुछ तो कैसे घर आते हैं। यानी मेरे कहने का ये अर्थ है कि आप कहीं से भी, हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के जो हमें साधन होते हैं उन्हें हम कहते हैं यातायात के साधन। इसके लिए जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे बैलगाड़ी तो गांव में चलती है, ट्रैक्टर पे से लोग अपना काम करते हैं गांव में खेत के लिए। साइकिल से आप बच्चे स्कूल आते हैं और लोग घर चलाते हैं, रिक्शा है, टेम्पो है, बस है, रेल है। ये सारे साधन जो होते हैं, ये सभी साधन क्या कहलाते हैं? यातायात के साधन है। स्क्रीन पे आप देखिए, हम चर्चा करेंगे, चर्चा के बिंदु में देखिए, पहला पॉइंट है यातायात के साधन। तो जिन साधनों के द्वारा, अगर हमने आपको परिभाषा एग्जाम्पल दिया के तौर पे पूछा और हमने आपको प्रश्न दिया कि यातायात के साधन की परिभाषा दीजिए, तो आप क्या कहेंगे कि जिन साधनों के द्वारा एक स्थान से दूसरी जगह व्यक्ति वस्तुओं का आवागमन होता है। जैसे सामान लाते हैं हम लोग, तो सामान के लिए तो ट्रक है, और बस पे भी आप आती हैं तो सामान लाते हैं। तो ये जो सामान भी लाते हैं या हम आते हैं, तो इन व्यक्ति और वस्तुओं का जो आवागमन होता है उसे हम कहते हैं यातायात के साधन। तो चलिए, ये साधन 3 तरह के होते हैं। स्क्रीन पे आप देखिए, पहला है स्थल मार्ग के साधन। स्थल मार्ग के साधन बच्चों मतलब कि ज़मीन पे जो चीज़ चलते हैं, जैसे गाड़ी चलती है, बस चलती है, ट्रैक्टर चलती है। दूसरा पॉइंट आ जाइए जल मार्ग के साधन, यानी आप उसमें पानी का जहाज़ चलता है, शिप में, और पानी में नाव चलती है, पानी में एक जगह से दूसरी जगह लोग आते जाते हैं, शिप से आते जाते हैं। तो ये आपको कहलाते हैं जल मार्ग। तीसरे पॉइंट पे आ जाइए वायु मार्ग, यानी प्लेन आप देखती हैं, प्लेन से जो सामान, जो हम एक जगह दूसरी जगह जाते हैं, या प्लेन से बच्चों कार्गो से एक जगह से दूसरी जगह सामान भी जाता है। ये नहीं कि सिर्फ इंसान आते हैं, सामान भी जाता है, उसे हम कहते हैं वायु मार्ग। तो आज हम आपको पहला पॉइंट पढ़ाएंगे स्थल मार्ग। देखिए, स्थल मार्ग पे आ जाइए आप। पहले पॉइंट पे ये देखिए आप, सड़क और रेल मार्ग। आज इन्हीं दोनों पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। सड़क से कितनी सड़क है इंडिया में, पहली सड़क की शुरुआत कहाँ हुई, और रेल मार्ग, इनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो स्थल मार्ग किसको कहते हैं बच्चों? धरातल पे आने जाने वाले रास्ते को स्थल मार्ग कहते हैं। और इस स्थल मार्ग में हम आपको सड़क और रेल मार्ग दोनों आ जाएगा। तो इसमें 2 है तरह से है, राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, ये सब चीज़ें हैं भारत में बच्चों।
तो इसके बारे में हम आपको चर्चा करेंगे कि हम आपको बता दें कि मुग़ल बादशाह शेरशाह सूरी ने कलकत्ता से पेशावर तक एक राजमार्ग का निर्माण किया था। इसको ब्रिटिश काल से ही ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। और अभी ये कहाँ पे है? अमृतसर से कोलकाता के बीच में है। तो इस वक्त राष्ट्रीय राजमार्ग जो है हमारा, राजमार्ग किसको कहते हैं? राजमार्ग जो रूट जो है लंबे यहाँ से वहाँ तक आने जाने के लिए जो सड़क होती है उन्हें हम राजमार्ग कहते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 तरह के हम आपको बता रहे हैं। पहला जो है, देखिए आप स्क्रीन पे, राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से कोलकाता। दूसरा देखिए आप, वाराणसी से पहला मार्ग है दिल्ली से अमृतसर। दूसरा आप देखिए दिल्ली से कोलकाता। उसके बाद से आप देखिए वाराणसी से कन्याकुमारी। तो इस तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 7 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और इस समय हमारे देश में 52.32 यानी 52.32 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। आप स्क्रीन पे देखिए, हमने लिख दिया है 52.33 लाख लंबी सड़कें हैं। और ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इसकी भी काफ़ी लंबाई उसकी होती है। और ये हमारे देश के 4 महानगर जो हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ते हुए आपको हम बता दें कि 5,886 किलोमीटर लंबी सड़क जो है, सड़क मार्ग बनाया गया है। भारत के 4 महानगर, हमारे भारतवर्ष के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई को जोड़ते हुए 5,886 किलोमीटर लंबा 46 किलोमीटर लंबी सड़क मार्ग बनाई गई है। तो ये मैंने आपको बच्चों सड़क के बारे में बताया। और थोड़ा सा हम राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में आपको ये स्क्रीन पे दिखाते हैं बच्चों। ये देखिए आप, ये आप देखिए, ये है भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग। और ये देखिए, ये जो आप रेड से पूरा ये निशान देख रही हैं बच्चों, और ये सारी जगह, जैसे ये सारा, ये उत्तर प्रदेश यहाँ पे है ना बच्चों, तो ये दिल्ली है। अब दिल्ली से हर जगह कैसे जाती, ये अब पूरा एरो बना है। तो ये एरो मैं आपको बुक में फ़ोटो खींच के भेजूँगी, जितने एरो बने हैं। तो हर शहर में कहाँ से कहाँ कैसे राजमार्ग है, यानी सड़क के बारे में आप पढ़ रही हैं। ये जो राजमार्ग है इससे कैसे जाया जाता है और एक शहर से दूसरे शहर को कैसे कनेक्ट करती है, इसके बारे में हमने आपको बताया। अब चलिए हम आपको बताते हैं रेल मार्ग। रेल मार्ग की कुल लंबाई देखिए आप, इस तरह से भारत में जो है रेल मार्ग वस्तु और यात्रियों के परिवहन का बहुत बड़ा मुख्य साधन है। और रेल मार्ग में आप ट्रेन में बैठती हैं बच्चों, आपको बहुत अच्छा लगता है आने जाने में कहीं भी। तो हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ये रेल के द्वारा जाते हैं, और इससे वस्तुएं भी जाती हैं और यात्री भी आते जाते। इस समय भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई है आपको बच्चों, आपको हम बता रहे हैं कि 6,06,686 किलोमीटर है। और भारतीय जो रेल मार्ग है हमारा, इसका विश्व में पूरे वर्ल्ड में 2nd स्थान है। और रेलों का विकास में यात्रियों का आना जाना ये सब जो है वो काफ़ी आसानी हो गई है। बहुत आसानी से माल एक दूसरे जगह आता जाता है। हम आराम से ट्रेन में बैठते हैं, यहाँ से मुंबई पहुँच गए, दिल्ली पहुँच गए, और हर जगह हम जाते हैं। काफ़ी ट्रेन चलती है हर शहर में। लेकिन हम आपको बता दें कि भारत में तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी का 2 नाम, एक है शताब्दी, दूसरी राजधानी। अगर ये आपका जनरल नॉलेज भी है बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी क्या होती है, तो आप बताएंगी राजधानी और शताब्दी। तो भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी जो चली, आप स्क्रीन पे देखिए, 1853 में मुंबई से थाने। ये देख रही हैं आप स्क्रीन पे, 1853 में पहली रेलगाड़ी चली मुंबई से थाने। ये 34 किलोमीटर लंबे मार्ग पे बनाई गई थी ये रेलगाड़ी। तो अब हम आपको ये बताते हैं बच्चों कि जो मैदानी मार्ग है उसमें तो रेलगाड़ी बनाना बहुत आसान है। सीधे सीधे रेलगाड़ी पटरी पर चलती है ना बच्चों, रेलगाड़ी पटरी पे चल गई। और लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में ये बनाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में जो ढालें होती हैं और जो तीखे मोड़ होते हैं, उससे रेल मार्ग बनाने में बहुत दिक्कत आती है। यहाँ सुरंग बना के रेल मार्ग बनाना पड़ता है, जिसमें बहुत अधिक पैसा
खर्च होता है। भारत के दक्षिणी भाग में पठारी, चूँकि बहुत पठारी इलाका है, इसलिए वहाँ के रेल मार्ग बहुत टेढ़े टेढ़े मेढ़े कहलाते हैं। और कई जगह पे ऐसे रेल मार्ग बनाए गए हैं पश्चिमी तट पे भारत में, जैसे बहुत ज़्यादा टेढ़े हैं, जिसको मोर घाट कहते हैं, पाल घाट कहते हैं, थाल घाट कहते हैं। इस तरह से ये थोड़ी दिक्कत बहुत होती है बच्चों पठारी इलाकों में बनाने से। दक्षिण भारत में पठारी इलाका बहुत है। और हम कहाँ रहते हैं बच्चों? उत्तर भारत में रहते हैं। भारत को अगर आप मैप, तो मैंने आपको कई बार बताया है, उत्तर भारत में हमारा उत्तर प्रदेश है और कई राज्य हैं। तो अब हम चलिए आपको इसी में आगे बढ़ते हैं कि कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई महानगर में यातायात की सुविधा के लिए ज़मीन के अंदर रेल मार्ग बनाए हैं बच्चों। मेट्रो रेल मार्ग उसको कहते हैं। आप देखिए नीचे लिखा है मेट्रो रेल मार्ग स्क्रीन पे। अब आप पूछेंगे कि मेट्रो रेल मार्ग क्या होता है मैम? तो बच्चों बड़े शहरों में, दिल्ली मुंबई में है, आप जब भी दिल्ली मुंबई घूमने जाएंगे या मेट्रो में ज़रूर बैठिए, आपको मज़ा आएगा। ये जो ट्रेन है ये यातायात के ज़मीन के अंदर से रेल मार्ग बनाए गए हैं। ये ऊपर भी चलते हैं, ज़मीन के ऊपर भी चलते हैं, ज़मीन के अंदर भी चलते हैं। मेट्रो रेल मार्ग होते हैं, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो अब तो ये बच्चों हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में लखनऊ में भी ये स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट हो गया। कई अन्य महानगर में इस प्रकार के मेट्रो रेल मार्ग बनाए गए हैं। स्थल मार्ग में भी इसका यातायात का बहुत ज़्यादा महत्व है बच्चों, क्योंकि इससे हम घर के दरवाजे तक सामान आसानी से पहुंचा सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में रेल मार्ग के लिए रेल मार्ग की तुलना में सड़क बनाना ज़्यादा आसान होता है, रेल मार्ग में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो कर्नाटक में मैंगलोर एक जगह है बच्चों, वहाँ पे आपको एक नवीन हमारा रेल मार्ग परियोजना है, उसको कहते हैं कोंकण रेलवे, और इसका मुख्यालय पणजी में है। तो ये स्टार्ट हुआ था 1995 में। 760 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। ये 26 जनवरी 1995 को ये प्रारंभ किया गया था। तो ये आज हमने पढ़ा स्थल मार्ग और रेल मार्ग के बारे में, और फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे तो उसमें हम आपको जल मार्ग के बारे में पढ़ाएंगे। और मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आपने देखा कि इसमें राष्ट्रीय जल मार्ग के बारे में, उसके बारे में आपने देखा, सड़क मार्ग के बारे में, राजमार्ग जो होते हैं, और ये हम आपको थोड़ा सा रेल मार्ग के बारे में भी दिखा देते हैं बच्चों कि ये देखिए आप स्क्रीन पे, ये देखिए आप, जैसे एक शहर से दूसरी जगह पे जो ट्रेनें जाती हैं वो सारे शहर का नाम लिखा हुआ है इसमें, और मैं इसको भी, इसकी फ़ोटो खींच के आपको स्क्रीनशॉट करके भेज भी दूंगी। आप इसमें देख लेंगे कि कैसे एक शहर से, जैसे यहाँ पे है ये पंजाब है, अमृतसर है, यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, नीचे हमारा उत्तर भारत ऊपर है, नीचे दक्षिण भारत है। तो कैसे रेल मार्ग यानी रेल की पटरी कैसे बिछाई गई है और ट्रेन चलती है, इन सब जगहों से कैसे ट्रेन चलती है, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप इसको देखिएगा, मैं आपको भेज दूँगी। देखिए बच्चों, ये देखिए आप रेल मार्ग, भारत रेल मार्ग। तो ठीक है, चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट और पढ़ेंगे जल मार्ग के बारे में। ओके, थैंक यू।